गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम एनिमेलिया का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा के बाद जो रिसेंटली डिस्कवर्ड जो फाइलम है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था टीनोफोरा, उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा इज ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया। इसको नाइडेरिया भी कहते हैं, नाइडेरिया भी कहेंगे, ठीक है, नाइडेरिया भी कहेंगे। देखिए फाइलम सिलेंट्रेटा जो है ये दो टर्म से मिलके बना है, सिलेन प्लस ट्रेटा। इसको कॉलन ट्रेटा भी कह सकते हैं, इसको कॉलन ट्रेटा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉलन जो टर्म है वो डिराइव हुआ है कॉइलस से, ठीक है, कॉलन टर्म डिराइव हुआ है कॉइलस से, एंड ट्रेटा टर्म डिराइव फ्रॉम एंट्रॉन, ठीक है, किससे डिराइव हुआ है? एंट्रॉन से, ठीक है, एंट्रॉन से। तो यहाँ पे देखिए कॉइलस प्लस एंट्रॉन दो टर्म है इसमें, ठीक है। कॉइलस मीन्स हॉलो, क्या होता है कॉइलस का मतलब? हॉलो, और एंट्रॉन का मतलब होता है गट, क्या होगा? गट, ठीक। एंट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? गट हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया? हॉलो गट, ठीक। तो यहाँ पे फाइलम सिलेंट्रेटा जो सेकंड फाइलम है ये दो टर्म से मिलके बना है, कॉलन प्लस ट्रेटा, एंड कॉलन टर्म डिराइव्ड फ्रॉम कॉइलस एंड ट्रेटा टर्म डिराइव फ्रॉम एंट्रॉन, ठीक। कॉइलस मीन्स हॉलो एंड एंट्रॉन मीन्स क्या हो जाएगा? गट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि हॉलो गट, और गट का मतलब समझते हैं? गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल, क्या होगा? एलिमेंट्री कैनाल। तो सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल, गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि फाइलम सिलेंट्रेटा में आने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितनी भी डाइवर्सिटी होती है, उनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कैसा होता है? हॉलो, ठीक है। हॉलो सही समझ रहे हैं आप? हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखला। इसका मतलब है कि इनमें एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। जैसे कि जितने भी हायर एनिमल होते हैं उनमें एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? वेल डेवलप होता है। ह्यूमंस की ही अगर हम बात कर ले तो ह्यूमंस में क्या होता है? माउथ होता है, बक्कल कैविटी होती है, फेरिंग्स होता है, इसोफेगस होता है, स्टमक होगा, इंटेस्टाइन होगा, बट इनमें सारे ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते, ठीक है। तो सारे ऑर्गन डेवलप ना होने की वजह से इनका जो बॉडी होता है, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो हॉलो होता है, इसलिए इनको कहते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? हॉलो एलिमेंट्री कैनाल को बियर करते हैं, और नेम इसका क्या है? सिलेंट्रेटा, ठीक है। क्यों नाम इसको सिलेंट्रेटा दिया गया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म दिया गया है इसको, नेक्स्ट जो नेम दिया गया है, दूसरा नाम क्या है इसका? नाइडेरिया। नाइडेरिया क्यों दिया गया? देखिएगा, देखिए इसका जो सिलेंट्रेटा का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है? हाइड्रा होगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है, हाइड्रा होता है, जेलीफिश होगी, ठीक है, जेलीफिश एंड ओबीलिया, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल, सेलिया भी होता है, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के। तो हाइड्रा का अगर हम बात करें, हाइड्रा की अगर बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम मैं बनाऊंगी, ये देखिए, ये देखिए, ये हाइड्रा है, ठीक है, एक रफ डायग्राम है, हाइड्रा है, ठीक। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं, जिनको कहते हैं टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स, टेंटिकल्स, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नाइडेरिया टर्म क्यों दिया गया? नाइडेरिया टर्म इसलिए दिया गया, नाइडेरिया टर्म इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो आप टेंटिकल्स देख रहे हैं ना, इनके टेंटिकल्स पे कुछ स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन स्टिंगिंग सेल को कहा जाता है नाइडोब्लास्ट। क्या कहा जाएगा बताइए? नाइडोब्लास्ट या फिर नाइडोसाइट कहा जाता है, नाइडोब्लास्ट या फिर नाइडोसाइट कहा जाता है, ठीक। नाइडो, ठीक है, टर्म सिमिलर है, समझ में आ रहा है क्यों नाम दिया गया? टर्म सिमिलर है, ठीक है। तो नाइडेरिया टर्म जो है वो नाइडोब्लास्ट से आया है, और नाइडोब्लास्ट क्या है? एक स्टिंगिंग सेल है जो कि इनके टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होता है, और ये जो स्टिंगिंग सेल इनके टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होगा, स्टिंगिंग सेल इनके जो टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होता है, इनके अंदर, इन सेल्स के अंदर क्या होता है? कैप्सूल होती है, ठीक है, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको कहते हैं नेमाटोसाइट, नेमाटोसाइट,
साइट कहेंगे। और ये जो नेमेटोसाइट होता है वो क्या करेगा, एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ये यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी अपने फूड को लेना है तो फूड को लेने के लिए भी, किसी ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए भी ये इनका इस्तेमाल करते हैं, और अपने लिए भी एज अ डिफेंस मैकेनिज्म इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इनके थ्रू। तो नाइडेरिया टर्म दिया गया है क्योंकि इनके टेंटिकल्स पे कुछ स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या कहते हैं, नाइडोब्लास्ट। तो नाइडो सिमिलर है, समझ में आ रहा है दोनों टर्म इनमें जो दिया गया है वो क्यों दिया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आइए इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। फीचर्स इनके क्या होते हैं नेक्स्ट, तो देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम, मैंने कहा था आपसे कि मैं डायग्राम बनाऊंगी और सारे फीचर आप खुद पे खुद बताएंगे, ठीक है। तो डायग्राम मैं हाइड्रा का यहाँ पे बनाऊंगी, हाइड्रा का डायग्राम। यहाँ पे इसके पास भी हॉलो गट होता है, ठीक है। ये इसका टेंटिकल है, टेंटिकल्स हैं। एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसको हम हाइपोस्टोम कहते हैं। हाइपोस्टोम मीन्स इनका जो माउथ होता है सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए भी और इंजेक्शन के लिए भी, ठीक है। इनमें जो लेयर होती है 2 लेयर प्रेजेंट होती है, 2 लेयर प्रेजेंट होगी इनकी बॉडी पे, 2 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है और ये इनका बेस होता है, ठीक है। आइए फीचर देखते हैं, ठीक है, इतना डायग्राम सफिशिएंट है। आइए सबसे पहला फीचर क्या होगा, सबसे पहला फीचर इनका देखिए, सबसे पहला फीचर होगा इनका, जैसे हैबिटेट अगर हम बात करें तो हैबिटेट, ठीक है, ये कहाँ रहते हैं, ठीक है, रहने की जगह क्या है इनकी, तो इनकी रहने की जगह होती है क्या, एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक होती है, ठीक है, एक्वेटिक होती है। एक्वेटिक में मोस्टली ये मैरीन वाटर में रहते हैं, ठीक है, मोस्टली लिव इन मैरीन वाटर, ठीक है। मैरीन वाटर का मतलब सी वाटर, ठीक है, सी वाटर में ये रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये सेसाइल होते हैं, ठीक है, सेसाइल भी होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये सेसाइल होंगे, सेसाइल और फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग, ठीक है। सेसाइल का मतलब मैंने बताया था, सेसाइल का मतलब सुस्त है, इनएक्टिव, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे। और फ्री स्विमिंग का मतलब है कि फ्रीली ये मूव करते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं सिलेंट्रेटा में जो कि फ्रीली मूव करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम से, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा एक जगह अटैच है, इसको हम बोलेंगे सेसाइल। अगर यही फ्री स्विमिंग कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री स्विमिंग बोलेंगे, ठीक है। और ये इनके कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो कि कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। प्लस साथ ही साथ कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो कि सेपरेटली रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हैबिटेट, ठीक है। सिलेंट्रेटा का पहला हैबिटेट क्या है, पहला फीचर क्या है, हैबिटेट। एक्वेटिक होते हैं, मैरीन वाटर में रहेंगे, सेसाइल और फ्री स्विमिंग होंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा फीचर जो कि आप बताएंगे, ठीक है। दूसरा फीचर कोई दिख रहा है इसमें, कौन सा फीचर बताएंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला टर्म मैंने क्या बताया था, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेलुलर होगा, टिश्यू लेवल होगा, ऑर्गन होगा या फिर ऑर्गन सिस्टम होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, देखिए लोअर टू हायर हम आ रहे हैं, ठीक है, लोअर टू हायर। हमने पॉरीफेरा में क्या पढ़ा था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब थोड़ा सा हायर में आ रहा है। तो सेलुलर के बाद क्या था, टिश्यू था, ठीक है, टिश्यू था। तो यहाँ पे इनमें क्या होता है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें जो सेल्स होती है वो आपस में लिंक्ड हो जाती है, टाइटली लिंक हो जाती हैं और ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करने लगेंगी। तो इसमें जितने भी जो सिलेंट्रेटा के जो एनिमल्स होते हैं, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्या होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आप बताएंगे, ठीक है, फिर से बताइए, ठीक। यहाँ पे इनकी सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री क्या होगी इनमें, देखिए सिमेट्री कैसी होगी इनमें, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री होगा, एसिमेट्रिकल होगा या फिर रेडियल सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। इसी के साथ एक और डायग्राम अगर बनाए तो इसका भी बताइएगा आप लोग, ठीक है, दोनों को रिलेट करके बताइए कि इसमें सिमेट्री कौन सी फॉर्म होगी, ठीक है। ये मैंने बना दिया जेलीफिश, ठीक, एक रफ डायग्राम है बट आपके समझने के लिए बहुत है।
ये देखिए, तो कौन सा सिमेट्री होगा इसमें, देखिए बुक में देखेंगे बहुत अच्छे से डायग्राम बना हुआ है, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से इसका डायग्राम बनाया है। तो देखिए यहाँ पे ये जो सिमेट्री फॉर्म करते हैं सिलेंड्रेटा में, जो एनिमल्स सिमेट्री फॉर्म करते हैं वो रेडियल सिमेट्री फॉर्म करते हैं, मतलब सेंट्रल एक्सिस से, ठीक है, किसी भी प्लेन के सेंट्रल एक्सिस से अगर हम इनको कट करें तो मोर देन 2 इक्वल हाफ्स इनके निकल के आएंगे, ठीक है। तो इनमें जो सिमेट्री फॉर्म होगी वो कैसी होगी, वो रेडियल सिमेट्री फॉर्म होती है, रेडियल सिमेट्री फॉर्म होगी, ठीक है, रेडियल सिमेट्री फॉर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका इनका जर्मिनल लेयर, ठीक है, जर्मिनल लेयर बताइए। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जर्मिनल लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये 3 जर्मिनल लेयर थे। अगर 2 होते हैं तो डिप्लोब्लास्टिक और अगर 3 होते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। टीनोफोरा तक मीन्स प्लैटीहेल्मिन्थीस के पहले तक जो भी एनिमल हैं, ठीक है, जो भी फाइलम्स हैं उनमें डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो प्लैटीहेल्मिन्थीस के पहले जो फाइलम्स हैं, मतलब कि जो टीनोफोरा तक, ठीक है, टीनोफोरा तक के जितने भी फाइलम्स हैं, ठीक है, उनमें जो जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होता है वो 2 ही होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, ठीक है। तो इनमें भी कौन सा लेयर प्रेजेंट होगा, डिप्लोब्लास्टिक या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक, लोअर एनिमल है 2 ही लेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। पहला लेयर ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये हो गया आपका एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म, ठीक है, ये हो गया क्या, एंडोडर्म। तो कितने लेयर बताइए, 2 लेयर ना, क्या कहेंगे बताइए, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। तो ये हो जाएगा आपका डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर को क्या करेगा, बियर करेगा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए सीलोम, सीलोम था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सीलोम कैसी होगी, एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट या फिर सीलोमेट। तो इनमें क्या होता है, सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। मीजोडर्म वाली लेयर होती नहीं है और मीजोडर्म ब्रेक करके ही क्या बनता है, कैविटी फॉर्म होती है। तो मीजोडर्मल लेयर है ही नहीं, तो कैविटी फॉर्म होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो कौन सा हो जाएगा सीलोम, एसीलोमेट, ठीक है, एसीलोमेट। फीचर सिमिलर हैं किससे, पॉरीफेरा से, है ना। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, नेक्स्ट इसके बाद जो इनका रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन ये बोथ सेक्सुअली और एसेक्सुअली करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, ठीक है, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, ठीक। नेक्स्ट अगर फीचर ऐड करना चाहें तो डायग्राम को देख के ऐड कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स प्लस ओपनिंग एक होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, माउथ, ठीक है, माउथ, ठीक है। जैसे ही ये फूड को देखते हैं टेंटिकल्स के थ्रू वो फूड को कैप्चर करेंगे और कैप्चर करके हाइपोस्टोम के थ्रू क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका क्या होता है, डाइजेशन होता है, ठीक। तो कुछ भी अगर आपको ऐड करना है इसमें फीचर तो डायग्राम को देख के आप ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं सारे जितने भी फीचर हैं मैं आपको कवर करते हुए चलूँगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आइए, जेलीफिश, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं इनमें, ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जिनमें क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और जो बैलेंसिंग ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं स्टेटोसाइट, ठीक है, स्टेटोसिस्ट, ठीक है, स्टेटोसिस्ट, सॉरी नॉट साइट, स्टेटोसिस्ट, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑर्गन क्या प्रेजेंट होगा, ऐड कर लेंगे फीचर, ठीक है, फीचर को ऐड कर लेंगे, ठीक। बैलेंसिंग ऑर्गन, बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होगा इनमें, स्टेटोसिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए डायग्राम, देखिए दोनों डायग्राम देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रा है, एक जेलीफिश है, ठीक है। हाइड्रा का जो फॉर्म है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, और जेलीफिश का जो फॉर्म है, ठीक है, जितना भी डायग्राम आप देख रहे हैं वो अम्ब्रेला शेप का है, ठीक है, अम्ब्रेला शेप का। तो यहाँ पे जो सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा में 2 फॉर्म देखी जाती है, बॉडी की 2 फॉर्म देखी जाती है, 2 लाइफ साइकिल देखी जाती है। एक तो फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं पॉलिप फॉर्म, और दूसरा फॉर्म होता है जिसको कहते हैं मेड्यूसा फॉर्म, ठीक है। पॉलिप में ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को बियर करते हैं, आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसीलिए मैंने 2 अलग अलग डायग्राम बनाए हैं, दोनों इसी फाइलम में आते हैं, ठीक है, सेम फीचर। लेकिन लाइफ फॉर्म कितने हैं इसके, लाइफ फॉर्म इसके 2 हो जाएंगे। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका सिलेंड्रिकल हो जाएगा और सेकंड क्या हो जाएगा, आपका अम्ब्रेला शेप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
देखिए सिलेंड्रेटा में दो तरह के लाइफ फॉर्म पाए जाते हैं, ठीक है, दो लाइफ फॉर्म पाए जाते हैं, कौन कौन सा, ठीक है, लाइफ फॉर्म इनमें जो होता है वो दो पाया जाता है, ठीक, एक को कहते हैं पॉलिप, ठीक है, टू लाइफ फॉर्म, एक को कहते हैं हम पॉलिप और दूसरे को कहते हैं मेड्यूसा, ठीक है, मेड्यूसा, ठीक। देखिए है क्या, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पॉलिप और मेड्यूसा ये सिलेंड्रेटा के दो लाइफ फॉर्म्स हैं। पॉलिप की अगर हम बात करें तो पॉलिप में सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप के जितने भी सिलेंड्रेट्स हैं वो आते हैं, ठीक। और मेड्यूसा की बात करें तो इसमें अम्ब्रेला शेप के जितने भी सिलेंड्रेट्स हैं वो आते हैं, अम्ब्रेला शेप, ठीक, अम्ब्रेला शेप। इसमें सिलेंड्रिकल में एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका हाइड्रा। और यहाँ पे अगर हम बात करें मेड्यूसा की तो मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप कौन था, अम्ब्रेला शेप था ऑरेलिया, ठीक है, ऑरेलिया या फिर जेलीफिश, ठीक है, जेलीफिश इसका कॉमन नेम है ऑरेलिया का, ठीक है, तो ऑरेलिया हो जाएगा आपका मेड्यूसा में जो कि अम्ब्रेला शेप होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल शेप के अलावा इनमें और कौन से फीचर पाए जाते हैं पॉलिप में, तो देखिए यहाँ पे ये जो पॉलिप है, ठीक है, पॉलिप है ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, और जो मेड्यूसा होता है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये नेक्स्ट फीचर हो गया। देखिए मैंने आपको स्टैटोसिस्ट भी बताया था, स्टैटोसिस्ट क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं। तो पॉलिप की अगर हम बात करें तो पॉलिप में, ठीक है, स्टैटोसिस्ट नहीं प्रेजेंट होते। मेड्यूसा की बात करें तो इनमें बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम स्टैटोसिस्ट कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर पॉलिप को मेड्यूसा में चेंज होना होगा तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, और मेड्यूसा को अगर पॉलिप में चेंज होना होगा तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। पॉलिप को अगर मेड्यूसा में चेंज होना होगा तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, और मेड्यूसा को अगेन अगर पॉलिप फॉर्म में आना होगा तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। तो दो फॉर्म ये पॉलिप और मेड्यूसा के होते हैं, एक आपका सिलेंड्रिकल शेप होता है जो कि हाइड्रा में होगा, और एक होता है मेड्यूसा जो कि आपका अम्ब्रेला शेप होगा, ऑरेलिया इसका एग्जाम्पल है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और दोनों तरह के, ठीक है, दोनों तरह के जो रिप्रोडक्शन करते हैं, दोनों तरह के जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं जो जिस सिलेंड्रेट में होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहेंगे, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दोनों तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है जिस सिलेंड्रेट में होगा उसको हम कहेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या फिर इसको मेटाजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइफ फॉर्म जो कि क्या है, पॉलिप और मेड्यूसा। अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट फीचर में आइए। अब बात कर लेते हैं इनमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ऑर्गन सिस्टम तो वैसे एब्सेंट होगा क्योंकि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डाइजेशन की, ठीक है, डाइजेशन की, तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है। साथ ही साथ, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट नहीं लिखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हाइपोस्टोम होता है, और गट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल वो हॉलो होगा। तो इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो ये सारे क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट होंगे, टोटली एब्सेंट होते हैं, ठीक है, टोटली एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब ये रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन करेंगे कैसे, इनमें ये सारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू होगा। नेक्स्ट इसके बाद आइए, नेक्स्ट अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इनमें एब्सेंट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम इनमें एब्सेंट नहीं होता है। नर्वस सिस्टम
प्रेजेंट होगा लेकिन वेल डेवलप नहीं होता। ठीक है, सबसे पहला फाइलम था सिलेंट्रेटा जिसमें नर्व्स देखी गई थी। ठीक है, नर्व्स देखी गई थी लेकिन पूरी तरह से वेल डेवलप नहीं था। नर्व्स का जो साइटोन है, ठीक है, नर्व्स का मतलब एक सेल में जो साइटोन पार्ट है, साइटोन पार्ट को ही सिर्फ देखा गया था। ठीक है, साइटोन पार्ट, एक सेकेंड, ये सेल बॉडी जो थी, ठीक है, न्यूरॉन्स का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इनमें सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स के अलावा एक्सॉन होता है, एक्सॉन का टर्मिनल होगा, तो ये क्या होता है आपका न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर होगा। तो न्यूरॉन का सिर्फ और सिर्फ इसमें सिलेंट्रेट में देखा गया था क्या, सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी वाला पार्ट देखा गया था। ठीक है, तो न्यूरॉन्स की स्टार्टिंग इस फाइलम से हो जाती है लेकिन पूरी तरह से वेल डेवलप न्यूरॉन्स इसमें नहीं देखे गए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट फाइलम की, तो नेक्स्ट फाइलम है आपका टीनोफोरा। क्या है? टीनोफोरा, थर्ड। ठीक है, थर्ड जो है, थर्ड फाइलम क्या है, टीनोफोरा। ठीक है, सिलेंट्रेटा आपका खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट फाइलम में हम आ रहे हैं। नेक्स्ट फाइलम क्या है, टीनोफोरा, टीनोफोरा। अब टीनोफोरा की अगर हम बात करें तो ये रिसेंटली डिस्कवर्ड फाइलम है। ठीक है, रिसेंटली डिस्कवर्ड फाइलम है। यहाँ पे ये जो टीनो टर्म है ना, सी साइलेंट है। ठीक है, टीनोफोरा, फोरा का मतलब क्या होगा, टू बियर। टीनो का मतलब होता है कॉम्ब लाइक, क्या होगा, कॉम्ब लाइक। ठीक है, कॉम्ब लाइक हो जाएगा, और फोरा का मतलब क्या होता है, टू बियर। ठीक है, टू बियर। तो इसको नेम कैसे दिया गया जानते हैं? इसको नेम दिया गया है क्योंकि इसमें 8 रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट। ठीक है, क्या, 8 रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट। ठीक है, कॉम्ब प्लेट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉम्ब प्लेट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये देखिए कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट होंगे। डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ठीक, ये आपका एक एनिमल है। ठीक है, एनिमल किसका, टीनोफोरा फाइलम का। ठीक है, टीनोफोरा नेम भी आपको बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये रोज में ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसका एक फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, बुक में एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा डायग्राम दिया है। ठीक है, आपके समझने के लिए, ठीक है, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है। ठीक, ठीक है, तो ये देखिए इसका जो टीनोफोरा नेम है ये डिराइव हुआ है इसके स्ट्रक्चर से। ठीक है, टीनोफोरा में आने वाले जितने भी एनिमल होते हैं उसमें क्या होता है, 8 रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट होता है, इस तरह से अरेंज होगा। कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को ये बियर करता है। साथ ही साथ इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, स्पेशल फीचर, अगर हम बात करें स्पेशल फीचर की, तो स्पेशल फीचर क्या होता है इसका जानते हैं? स्पेशल फीचर ये होता है कि ये बायोल्यूमिनेंसेस होते हैं, बायोल्यूमिनेंसेस। ठीक है, बायोल्यूमिनेंसेस। ठीक है, एक सेकेंड, ल्यूमिनेंसेस। ठीक है, बायोल्यूमिनेंसेस होते हैं। अब बायोल्यूमिनेंसेस का मतलब क्या होता है? बायोल्यूमिनेंसेस का मतलब होता है, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ल्यूमिनेंसेस का मतलब होता है एमिट करने वाला। क्या एमिट करेगा जानते हैं? यहाँ पे एक ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, इनमें आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि लाइट को एमिट करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, लाइट को क्या करेंगे, एमिट करेंगे। ठीक है, तो लाइट को एमिट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेंसेस। ठीक है, और बायोल्यूमिनेंसेस की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ टीनोफोरा फाइलम में ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इनका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल टीनोप्लाना। ठीक है, टीनोप्लाना इसी से रिलेटेड है, इसके नाम से ही रिलेटेड है, टीनोप्लाना। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, टीनोफोरा समझ में आया? ठीक, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को बियर करेगा, 8 रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट
प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर में दिख रहा है। स्पेशल फीचर इसका होता है बायोल्यूमिनेसेंस, मींस लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी को रखता है, जिसको हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, टीनोप्लाना हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फीचर्स देखते हैं इसके। ठीक है, फीचर्स देखते हैं इसके, एक मिनट, फीचर्स कुछ देख लेते हैं इसके। देखें फीचर्स इसके अगर हम बात करें, हैबिटेट सेम होता है, एक्वेटिक होगा। ठीक है, हैबिटेट इसकी अगर हम बात करें तो हैबिटेट इसका क्या होगा, हैबिटेट होता है एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट होगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करें जर्मिनल लेयर, मैंने बताया था प्लैटीहेल्मिन्थीस से पहले के जितने भी फाइलम होते हैं, ठीक है, उसमें 2 जर्मिनल लेयर होती है, और 2 जर्मिनल लेयर को क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री कौन सी फॉर्म होगी, दिख रहा है आपको, सेंट्रल एक्सिस से। सेंट्रल एक्सिस से इसको कट करेंगे तो कई सारे पार्ट, इक्वल पार्ट निकल के आएंगे। कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री इनमें फॉर्म होगी। ठीक है, रेडियल सिमेट्री फॉर्म होगी। और साथ ही साथ अगर बात करें लास्ट फीचर की, तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।